आज सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि आज कोहरा और ठंड दोनों ही नहीं थे और मौसम भी बिल्कुल साफ था। और सुबह उठकर जो सप्लाई करने का मजा आता है वो अलग ही लेवल का था। पूरे दिन एनर्जी शरीर में रहती है। तो पहले गाड़ी लेकर सबसे पहले मैं पहुंच गया रिद्धि सिद्धि। यहाँ जाकर 2 कैंपर रखने के बाद रिद्धि सिद्धि का शानदार नजारा देखने लग गया। सुबह सुबह रिद्धि सिद्धि चौराहा इतना शांत और अच्छा था। उसके बाद मैं चला गया पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर रखना था मुझे 1 कैंपर, तो उठा लिया 1 कैंपर और निकल गया पंप की तरफ। फिर यहाँ कैंपर रखने के बाद गाड़ी में रखा खाली और चला गया गाड़ी में बैठने के लिए। और अभी ठंड का टाइम था तो सप्लाई भी ज्यादा नहीं थी, बस कम ही सप्लाई थी, तो इसलिए मैं भी आराम से सप्लाई कर रहा था। अब मुझे इस चीज का पता नहीं था कि मेरे आराम करने के चक्कर में आगे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जैसे SMS हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पर मैंने कैंपर तो रख दिया, लेकिन जब मैंने मेरी गाड़ी का टायर देखा तो वो पंचर हो चुका था। और ये बहुत दुख की बात थी, क्योंकि मेरे पास जैक नहीं था। जो जैक गाड़ी के साथ आया था वो जैक बिल्कुल काम का नहीं था, वो इसको टायर को उठा ही नहीं पाएगा। तो SMS हॉस्पिटल के वहीं से मैंने एक जैक ले लिया हमारे ट्रक वाले भाई साहब का, और जैक चढ़ाकर गाड़ी को ऊंचा उठा दिया। उसके बाद बारी थी ये टायर लगाने की गाड़ी में। तो फिर फटाफट टायर लेकर और उस गाड़ी में टायर लगा दिया। और अब मुझे निकलना था सप्लाई के लिए, क्योंकि सप्लाई पर मैं आधा घंटा लेट हो गया। तो पहले ये ट्रक हटेगा, उसके बाद मेरी गाड़ी में उसी का इंतजार करने लग गया कि कब ये ट्रक हटे। और फिर फाइनली वो ट्रक हटा। उसके बाद मैं आ गया था त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास पर। अब मुझे जाना था पंचर वाले अंकल जी के पास में। सीधा गाड़ी लेकर मैं पहुंच गया हमारे पंचर वाले अंकल जी के पास में, और वो टायर को खोलने का काम शुरू भी कर दिए थे। और टायर खोलने के बाद पता चला कि इसमें गेडिस लगे होने के कारण ट्यूब में ही पंचर हो गया था। तो पंचर वाले अंकल जी ट्यूब का पंचर निकाल रहे थे, तब तक मैं इंतजार कर रहा था। मुझे जैक लगाकर टायर खोलना था, तो मैंने जैक लेकर फटाफट गाड़ी को जैक पर चढ़ा दिया। अब इंतजार था टायर सही होने का, और अंकल जी का कहना था कि ये टायर अब ज्यादा टाइम चल नहीं पाएगा, तो आपको नए टायर लेने पड़ेंगे। तो उसी की बात हम कर रहे थे, कौन से वाले टायर लें। उसके बाद में बात करते हुए कब अंकल जी ने टायर रिपेयर कर दिया ये पता ही नहीं चला, और मैंने भी टायर लगा दिया अपनी गाड़ी के अंदर। और अब मैं निकलता हूँ हमारे पानी के प्लांट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे आपसे एक और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।